स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनो वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथाश्रुतम्। सभी प्रेमियों को, सभी भक्तजनों को, सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए अंजनी कुमार शास्त्री किशोरी जी प्रेम ट्रस्ट से जुड़े हुए एवं संपूर्ण विश्व में हिंदू सनातन को मानने वाले सभी धर्मावलंबियों को मेरा प्यार भरा जय श्री कृष्ण, राधे राधे। गोपाल आप सभी को खूब प्रसन्न रखें। आशा है कि आप सभी कुशल होंगे, आप सभी स्वस्थ होंगे, आप सभी शांत होंगे, आनंद का अनुभव कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक त्योहार एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है और ये हमारा धर्म, हमारा देश उत्सव प्रिय है। यदि मैं उत्सवों की बात करूं तो हमारे सनातन धर्म में और हमारे देश में 365 दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई उत्सव मनाया जाता है। एक दिन भी आप खाली नहीं बता सकते हैं। प्राय सभी दिन उत्सवों के होते हैं। कहीं गुजराती भाइयों का उत्सव है तो कभी हमारे मराठी भाइयों का उत्सव है तो कभी हमारे कृष्ण भक्तों का तो कभी हमारे राम भक्तों का उत्सव है। आज भी बड़ी पावन तिथि है और प्राय आज से 5-6 दिनों तक चलने वाले सभी त्योहार उत्सव बड़े ही मनोरंजक और श्रद्धास्पद हैं, जो हमें संदेश देते हैं। तो हमारे त्योहारों का मूल स्वरूप क्या है, ये बताने के लिए दास बार बार आप सभी के बीच में आता है। आज धनतेरस है। धनतेरस लोग इसे अपनी अपनी मान्यता, अपने अपने ज्ञान, अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार मनाते हैं और मनाना चाहिए भी। लोग सभी जाएंगे, नई झाड़ू लाते हैं क्योंकि लानी चाहिए, माता लक्ष्मी है साक्षात, और भगवान श्री कुबेर की पूजा सभी करते हैं। दोष नहीं है, परंतु इस त्योहार को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। ये त्योहार केवल भगवान कुबेर का नहीं है, ये त्योहार केवल माता लक्ष्मी का नहीं है। लक्ष्मी का भी सम्मान करो, कुबेर का भी सम्मान करो, परंतु कुबेर तो सर्वेंट हैं, कुबेर तो माता लक्ष्मी के दास हैं, उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। और माता लक्ष्मी नारायण की दास हैं, उनके चरणों की अनुचरी हैं। तो लक्ष्मी और कुबेर की पूजा के साथ साथ हमें ये ध्यान देना चाहिए कि इसमें लक्ष्मी और कुबेर से भी पहले जिसकी पूजा की जाए वो गोविंद ही, नारायण ही, नारायण स्मरण हो। गोविंद को
प्रायः जो भक्त अपने घरों में गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं, उन भक्तों को चाहिए कि वे सभी आज कम से कम गोपाल जी का पंचाभिषेक करें, पंचामृत से स्नान कराएं। घर में लक्ष्मी नारायण यदि पधरा रखे हैं, राधा माधव यदि पधरा रखे हैं, तो राधा माधव का पूजन करें, लक्ष्मी नारायण का पूजन करें और पंचामृत तैयार करें। और हो सके तो गोपाल सहस्त्र नाम के द्वारा गोपाल जी को नहलाएं। और यदि गोपाल सहस्त्र नाम नहीं भी कर पा रहे हैं तो कम से कम गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराएं, उनका अभिषेक करें। संध्या काल को दक्षिण दिशा में, हमारी 4 दिशाएं हैं, तो दक्षिण दिशा में एक दीपक मिट्टी का जलाएं और जलाकर उसे रख दें। और ये दक्षिण दिशा का दीपक भगवान श्री यमराज का होता है। उनसे प्रार्थना करें कि हे यमराज, आप हमारे परिवार में, हमारे स्वजनों में, हमारे प्रियजनों में किसी को भी अकाल मृत्यु का भय ना दें, हमारे परिवार में किसी की अकाल मृत्यु ना हो। और यदि किसी की अकाल मृत्यु हो भी गई है तो आप उसे अधोगति से मुक्त कराएं और वो अपनी सदगति को प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करें। दीपक जलाएं, घर के बाहर दीपक जलाएं, दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं। इसी के बाद में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि गोपाल जी का जब आप संध्या काल को पूजन कर रहे हैं, पंचामृत से उनको स्नान करा रहे हैं, तो एक हो सके तो गौ माता के देसी घी का दीपक जलाएं। और यदि देसी घी का दीपक आप नहीं जला पा रहे हैं तो कम से कम तिल के तेल का आप दीपक गोविंद के सामने जलाएं और कम से कम 15 मिनट गोविंद नाम संकीर्तन करें। और गोविंद की भी मालकिन है श्री किशोरी राधा रानी, तो राधा रानी का जितना हो सके आप उच्चारण करें। आजकल तो फोनों के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से राधा रानी के बड़े सुंदर सुंदर भजन आ रहे हैं, तो कम से कम 15 मिनट सभी जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, नित्य विहारिणी नमो नमः, श्री राधिकाम परमेश्वरी, ऐसा स्मरण करके आप राधा रानी का पूजन करें। आपको धनतेरस की अनंत अनंत शुभकामनाएं हैं, ढेर सारी बधाइयां हैं, आप कुशल रहें। उसके बाद हमारा त्योहार आता है दीपावली, जिसे अज्ञानी जन अज्ञानतावश दिवाली भी कह देते हैं। दिवाली नहीं है, यदि इसका शुद्ध अर्थ किया जाए तो दीपावली, द्वीप को उज्जवल करने की जो प्रतिकाष्ठा है उसी का नाम दीपावली रखा गया है। द्वीप जलाने हैं क्योंकि ये द्वीपावली है, दीपावली नहीं है, ये द्वीपावली है, द्वीपों को जलाया जाए। मिट्टी का दीपक जलाने से आप अपने देवताओं की पूजा करोगे, अच्छी बात है, परंतु एक दीपक ऐसा जलाओ जो आपके जीवन में से अंधकार को मिटा सके, आपके जीवन में भक्ति का प्रकाश कर सके। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना कि अंधेरा धरा पर कहीं रह ना जाए। मेरे प्यारे, घर के अंधेरे को मिटाने के लिए आप दीपक जला रहे हो, अच्छी बात है, परंतु जीवन में यदि कोई कष्ट है तो दीपावली के दिन राजा रामचंद्र भगवान से, मेरे राघव से प्रार्थना करें, प्रभु ये दीपावली आपके आगमन से प्रारंभ हुई थी, आपको पाकर ही भक्तों ने दीप जलाए थे और उनके जीवन से अंधकार मिट गया था, कष्ट चले गए थे। हमारे ऊपर भी शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, हमारा कार्य नहीं चल रहा हो, हम दीपक आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। गोपाल, हे राघव,
इस द्वीपक को स्वीकार करना और हमारे जीवन से अंधकार को मिटाना, ऐसी इच्छा रख के आप दीपावली का पूजन करें, खूब गरीबों को भोजन वितरित करें। और जैसा कि सभी जानते हैं, लिम्पी वायरस गौ माता के ऊपर आया है, तो आसपास की गौशालाओं में या किसी भी गौशाला में आप जुड़ें और जुड़कर जितनी हो सके गौ माता की सेवा करें। दीपावली पर दीप दान, यदि आसपास में कोई नदी है, कोई तालाब है, तो 11 या 21 दीप जलाकर उसमें आप प्रवाहित करें, तो आपके जीवन में रुके हुए काम धीरे धीरे बनने प्रारंभ हो जाएंगे। दीपक जलाएं और माता किसी भी पावन नदी में, किसी भी सरोवर में, किसी भी नहर में आप उनको प्रवाहित करें। दीपावली पे ऐसा करने से आपके रुके हुए काम बनते हैं और आप गोविंद की भक्ति को पा लेते हैं मेरे प्यारे। ऐसा कार्य आपको करना है। गोवर्धन पूजा आ रही है। गोवर्धन पूजा में भी आपने केवल गोवर्धन पूजा नहीं करनी है। हम एक बहुत बड़ा अज्ञान अपने जीवन में लेकर बैठे हुए हैं। जिस गोवर्धन की हम पूजा करते हैं भैया, उसमें पटाखों का उपयोग ना करें। पटाखे चलाइए, आपका स्वागत है, परंतु पटाखे गोवर्धन नाथ में ना लगाएं। गौ माता की गोबर से जो हम विग्रह बनाते हैं, जिसे हम गोवर्धन कहकर पूजते हैं, मैं प्रार्थना करूंगा अपने धर्म का मजाक मत बनाओ, अपने देवताओं की हंसी मत उड़ाओ। गोवर्धन पूजा यदि आप करते हो तो गोवर्धन के आसपास भी आप पटाखों को ना छोड़े, मेरी प्रार्थना है, क्योंकि ये भगवान का अपमान है। आपको पटाखे छोड़ने हैं, फुलझड़ी छोड़नी है, खूब छोड़िए, कौन मना करता है भैया, परंतु गोवर्धन नाथ से दूर उनकी तो पूजा करिए, उनका तो वंदन करिए। और पूजा वंदन करके आप उनसे प्रार्थना करें कि आप हमारे जीवन में भक्ति की उमंग लाएं। बंद कर दिया, अभी रोको। और मेरे साथ जो भी व्यक्ति जुड़ रहे हैं, आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि ये वीडियो कुछ समय बाद YouTube पर आएगी, तो सभी इसे अधिक से अधिक शेयर करना, जिससे कि हम जान सकें कि हमें हमारी दीपावली कैसे मनानी है। भैया बहुत आवश्यकता है अपने हिंदू धर्म को आगे ले जाने की। छोटी छोटी और इन गलतियों से बचने के लिए ही ये वीडियोस डाली जाती हैं। आप सभी को दीपावली की, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, धनतेरस आदि की खूब शुभकामनाएं। राधा माधव आपको प्रसन्न